हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होता है, नंबर उसकी कितनी होती है, तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए पहले स्टीरियो सेंटर निकालेंगे और स्टीरियो सेंटर निकालने के बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसका फाइंड आउट करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, फाइंडिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस होता है और ट्रांस होता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना होता है और उसी से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालेंगे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इतना होगा। ठीक है, तो सपोज करो कि सी एच ठीक है, तो पहले देखें कि हम लोग इसमें स्टीरियो सेंटर कितना है। देखो यहाँ पर एक स्टीरियो सेंटर होगा क्योंकि यहाँ से एक एच होगा और एक सारा ये ग्रुप होगा। यहाँ पर भी होगा, एक एच होगा, इधर वाला एक ग्रुप होगा। ये इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ भी दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ भी दोनों डिफरेंट, इस कार्बन के साथ भी दोनों डिफरेंट ग्रुप है। तो इसमें स्टीरियो सेंटर तुम्हारा हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन आता है कि ये सामेट्रिक है कि अनसामेट्रिक है। तो देखो यहां से अगर कर दें इसको डिवाइड, तो ये देखो, ये देखो क्या है, ये अनसामेट्रिक है क्योंकि इधर Br है, इधर Cl है, तो अनसामेट्रिक है। तो अनसामेट्रिक के लिए क्या नियम होता है? अनसामेट्रिकल हो तो इसका नियम होता है 2 पावर n, n इक्वल टू स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। इसका हो जाएगा 2 पावर 2 मतलब 4। अगर सामेट्रिकल होता तो ये होता, अगर सामेट्रिक होता तो GI होता इसमें ये, और अनसामेट्रिकल होता तो GI ये होता, सामेट्रिकल होता तो GI इसका होगा 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 1, वेयर p बराबर n बाई 2 फॉर n इक्वल टू इवन, और p बराबर n प्लस 1 बाई 2 फॉर n बराबर और। ठीक है, और n क्या है तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है। तो इसमें स्टीरियो सेंटर कितना है? 2 है, लेकिन अनसामेट्रिक है इसलिए ये होगा। ठीक है, क्लियर? और एग्जाम्पल देखें, समझ में आ रही है? CH Cl CH CH CHCl। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन के साथ H होगा और ये सारा ग्रुप हो जाएगा, तो ये स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। इसके साथ देखो एक H है और एक ये ग्रुप हो जाएगा और
ये भी स्टेडी सेंटर होगा, 2 हो गया। लेकिन ये देखो ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, साइमेट्रिक है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में और स्टेरियो सेंटर 2 है, मतलब n 2 है, मतलब इवन नंबर है, तो इसका ज्योमेट्रिकल हो जाएगा आइसोमेरिक 2 पावर 1 प्लस 2 बाई 2 माइनस 1, मतलब 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक 2 होगा। क्लियर? अब आइए इसका हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखें। तीसरा एग्जाम्पल मान लो CH3, CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH डबल बॉन्ड, तीसरा CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3। देखो यहाँ पर इस कार्बन में एक H है और एक ये है, 2 डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन पर एक H होगा, ये सारा ग्रुप होगा, तो ये एक स्टेरियो सेंटर होगा। यहाँ पर देखो H है, ये ग्रुप है, H है और ये ग्रुप है, तो ये भी एक स्टेरियो सेंटर होगा। यहाँ पर एक H होगा इस कार्बन पर और ये सारा ग्रुप होगा, इस पर H होगा, तो ये भी एक स्टेरियो सेंटर होगा। तो यहाँ स्टेरियो सेंटर तुम्हारा 3 है, मतलब N3 है, 3 है। अब देखो ये सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है, तो ये तुमको देखने में क्या लग रहा है, अगर इसको यहाँ से कर दें तो सिमेट्रिक लग रहा है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो इसका क्या होगा, GI 2 पावर n बाई 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 1, तो 2 3 माइनस 1, और चूंकि ये ऑड है तो एक जोड़कर ऑड होगा तो क्या होगा, 3 प्लस 1 बाई 2 होगा, तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 1, तो 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 1, ये हो गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक 6 होगा। क्लियर? इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक क्या होगा, 6 होगा। समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग स्टेरियो सेंटर निकालेंगे, फिर सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है और है कि नहीं, और तब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आइए। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH माइनस CH डबल बॉन्ड, CH माइनस CH डबल बॉन्ड, CH, CH। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन से एक H होगा, एक ये होगा, H होगा, ये ग्रुप होगा, तो ये होगा स्टेरियो सेंटर, इससे H होगा, ये होगा, इससे H होगा, ये होगा, ये भी स्टेरियो सेंटर होगा, ये भी स्टेरियो सेंटर होगा। ठीक है, स्टेरियो सेंटर इसका 3 हो गया, मतलब n बराबर 3 हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, तो ये अनसिमेट्रिक है, क्लियर है, स्पष्ट है। इधर CH3 है, इधर Cl है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल जब है तो क्या होगा, GI जो होगा वो 2 का पावर n होगा, मतलब 2 पावर 3 इक्वल टू 8 होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा, और इससे सवाल नीट में और जेईई मेंस में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। ठीक है, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ CH होगा, या यहाँ पर ये होगा, ये होगा आपका, यहाँ पर देखिए ये H होगा, ये होगा, यहाँ पर H होगा, ये होगा, डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ H होगा, ये होगा, यहाँ ये होगा। तो इसमें स्टीरियो सेंटर हो गया 3, मतलब n बराबर 3। अब है कि साइमेट्रिक है कि अनसाइमेट्रिक है। ठीक है, तो देखो साइमेट्रिक है। ये क्या है, अनसाइमेट्रिक है कि साइमेट्रिक है? और इसमें एक चीज हम लगा दीजिएगा, ये Cl और इधर Br कर देते, तो ये अनसाइमेट्रिक हो गया, अनसाइमेट्रिकल। अनसाइमेट्रिकल है तो GI हो जाएगा आपका 2 पर पावर n, मतलब 2 पर पावर 3 बराबर 8। अगर इसी में मान लो कि यहाँ Br ना होकर Cl रहता, तब तो ये सिमेट्रिकल हो जाता, तब ये क्या हो जाता, सिमेट्रिकल हो जाता। तो सिमेट्रिकल में GI जो होता है 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर p-1, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3-1 और 2 पर पावर 2-1, क्योंकि p बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6। ठीक है, तो इस तरह से देखो सिमेट्रिक हो गया तो इसका GI 6 हो गया, और असिमेट्रिक था तो GI 8 था। तो ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग स्टीरियो सेंटर देखेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, और तब हम लोग उसका GI निकाल लेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH2 CH 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 CH2। ठीक है, अब देखो इस कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर इधर भी H है और इधर भी H है, तो ये तो होगा नहीं। इसका H है और इस पर ये ग्रुप है, H है, ये ग्रुप है, तो ये एक स्टीरियो सेंटर होगा। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे H होगा, ये ग्रुप होगा, H होगा, ये होगा, तो ये भी होगा। इसमें फिर नहीं होगा, क्योंकि दोनों, इस कार्बन में दोनों ग्रुप सेम है। तो इसका स्टीरियो सेंटर हो गया तुम्हारा 2, मतलब n बराबर हो गया 2। अब सवाल है कि सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, आप तुम देख लो, यहां से कर दो तो देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल है ना। यहां से कर दो, यहां से कर दो, देखो ये सिमेट्रिक है। तो ये है तुम्हारा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो GI क्या होगा, 2 पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1, तो 2 का पावर 2-1, और ये हो जाएगा 2 का पावर 2/2-1, क्योंकि जब इवन होगा तो क्या होगा, p बराबर होता है n/2, तो यहाँ 1 होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 0, ये 2 + 1 बराबर 3। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 होगा। क्लियर?
अब एक और क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। इस कार्बन पर देखो यहाँ CH2 होगा, इस कार्बन पर इससे H भी इधर भी होगा, इधर भी होगा, इसको ऐसे लिख दे H और H, ये सेम ग्रुप है इस कार्बन पर, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, एक H होगा, एक ये ग्रुप होगा, तो ये होगा स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका स्टीरियो सेंटर हो गया 2, मतलब n बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर मान लो सपोज कोई Br है और यहाँ पर भी Br है, यहाँ से 1 2 3 पर Br है, 1 2 3 4 पर Br है, तो ये अनसिमेट्रिक होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, Gi 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 2 बराबर 4 होगा। क्लियर, समझ आ रहा है? अब सवाल आता है C और इधर हो गया तुम्हारा H और इधर हो गया CH, और फिर इधर तुम्हारा हो गया H और इधर हो गया CH, डबल बॉन्ड CH Br। देखो ये एलिन्स है, एलिन्स में क्या था कि 2 कंजुगेटिव डबल बॉन्ड रहेगा, तो एलिन्स में तो Gi होता ही नहीं है, तो इसमें तो Gi होगा ही नहीं। बचा इसमें है तो एक पर H है, एक पर ये ग्रुप है, एक पर ये है, तो ये होगा। तो इसमें स्टीरियो सेंटर तुम्हारा हो गया 1, मतलब n बराबर 1। अब साइमेट्रिक है कि अनसाइमेट्रिक है, तो ये दिखाई दे रहा है कि अनसाइमेट्रिक है, अनसाइमेट्रिकल है, तो Gi इसका हो जाएगा 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 1 बराबर 2। क्लियर? लेकिन अगर इसी में मान लो सपोज करो इसमें एक और लगा दे, हम ऐसे कर दें, तो देखो डबल बॉन्ड नहीं होता, इवन था, और ये ऑड हो गया। ऑड में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टेरिक सेंटर 1 होता है, एक ये होगा एक ये होगा, तो स्टेरिक सेंटर अब 2 हो जाएगा, तो n बराबर 2 हो जाएगा, तो Gi बराबर क्या हो जाएगा, और ये अनसिमेट्रिक तो है ही, 2 का पावर n 2 का पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर? एलिन्स में जब डबल होगा, इवन नंबर होगा बॉन्ड, तब Gi नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑड हो जाए, लगातार अगर 3 डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब ऑड हो जाए, तो इसका हम लोग Gi हो सकता है, तो इसका स्टेरिक सेंटर हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखो, इसे बताए थे हम कि स्पाइरो में ये इवन है, इसका तो होगा नहीं, इसमें ये होगा, एक स्टीरियो सेंटर होगा, n बराबर 1 हो गया, और इसका Gi हो जाएगा तुम्हारा 2 पावर n मतलब 2 पावर 1 बराबर 2। ठीक है, अब इसी में मान लो सपोज करो एक और रहता, इसमें मान लो कि एक और रहता,
तब क्या होता, तब ये 3 हो जाता, 3 स्पाइरो हो गया। तो 3 स्पाइरो होने से इसका स्टेरिक सेंटर एक ये होता और एक यहाँ होता, ये स्टेरिक सेंटर 2 हो जाता, मतलब n बराबर 2 हो जाता। अनसाइमेट्रिक तो आपको लग ही रहा है दिखने में, तो ये अनसाइमेट्रिक होता। और अनसाइमेट्रिक होता तो GI क्या होता है इसका, 2 पावर n 2 पावर 2 बराबर 4। ठीक है। एक लास्ट सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग, बस इसके बाद हम इस चीज को खत्म करते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए। H2C डबल बॉन्ड C H CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है। अब इसमें देखो, इस कार्बन में एक H सेम ग्रुप होता है तो ये स्टेरिक सेंटर होगा नहीं। इसमें ये है तो ये स्टेरिक सेंटर एक ये होता और एक तुम्हारा ये भी होगा। इस कार्बन से HCl और इससे एक ये होता, तो स्टेरिक सेंटर इसका 2 होता। स्टेरिक सेंटर 2 होता मतलब n बराबर 2 होता। और ये देखने में क्या है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसका GI हो जाता 2 को पावर n मतलब 2 को पावर 2 बराबर 4। तो इस तरह से ये जेई में नीट में ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ GI निकालने का, कैसे निकाला जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेई एंड नेट। ओके। अगर किसी को दिक्कत हो तो कृपया इसे पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।